हेलो हाय नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स 1237 में। तो आज मैं हलसन कुमार आपके सामने समांतर श्रेणी नामक चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, समांतर श्रेणी चैप्टर जो वर्ग दशम के बोर्ड परीक्षा में उस चैप्टर से लगभग 10 या 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला लेक्चर हम लोगों का है समांतर श्रेणी का और लगभग 1 घंटे का लेक्चर होगा, 59 से 60 मिनट का। इसको आप बढ़िया से अटेंड कीजिए और इसको अटेंड करने के बाद आप कोई भी किताब उठा लीजिए और बढ़िया से उस क्वेश्चन सबको बना लीजिए, सबको बढ़िया से एकदम हल कर लीजिए। तो चलिए, ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और सीधा सीधी आपको लेकर चलूंगा चैप्टर पे। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम तो आप ये जो देख रहे होंगे पीपीटी, इसको देख के समझ गए होंगे कि चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जी हाँ, समांतर श्रेणी को हम लोग अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में एपी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। चलिए, तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या है? श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, कहीं कहीं प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो श्रेणी क्या है? तो श्रेणी जो होता है एक ऐसा अनुक्रम है जो किसी खास, किसी विशेष गणितीय नियम को फॉलो करता है या उसका अनुपालन करता है। अब फिर से प्रश्न आएगा कि ये अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम जो होता है संख्याओं का और वस्तुओं का एक संग्रह होता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रश्न की श्रेणी क्या है, श्रेणी किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो देखिए, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे होंगे कि कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करता है। कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का अनुपालन करता है। अब ये गणितीय नियम क्या है? हो सकता हो कि सभी में +2 हो रहा होगा, हो सकता हो सभी में +2 हो रहा है, हो सकता है सभी में -2 हो रहा होगा, हो सकता है सभी में 2 से गुना हो रहा होगा, या हो सकता है सभी में 2 से भाग हो रहा होगा। यही है गणितीय नियम। तो श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो किसी खास या विशेष गणितीय नियमों का पालन करता है। गणितीय नियम मतलब वही हो सकता है कि पिछला पद से अगला पद जाने में कोई एक संख्या जुट रही होगी, कोई एक संख्या घट रही होगी, या फिर कोई एक संख्या से गुना हो रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी। इसी को क्या कहते हैं? श्रेणी। चलिए, तो श्रेणी आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो विशेष गणितीय नियमों का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि श्रेणी क्या है। देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे 2 से कितना हो गया? 4 से कितना हो गया? 6 से कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 10। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप कि पहले 2 था तो 2 पहला पद है, अब 2 से 4 हो गया, 2 से 4 होने में +2 हुआ है, 2 से 4 होने में +2 हुआ होगा। फिर देख रहे होंगे कि 4 से 6 हो गया, तो 4 से 6 होने में फिर से +2 हुआ है। फिर देख रहे होंगे 6 से 8 हो गया, तो 6 से 8 होने में फिर से +2 हुआ होगा। फिर आप क्या देख रहे हैं कि 8 से 10 हो गया, यानी फिर से +2 हुआ। फिर से क्या हुआ? +2 हुआ। तो क्या देखे कि पहला पद में कोई विशेष संख्या जुड़ा, फिर उसका अगला पद आया, फिर वही संख्या इस पद में जुड़ी, फिर अगला पद आया, फिर वही संख्या इस पद में जुड़ा और फिर अगला पद आया। तो इस प्रकार का आपको कहीं भी संख्याओं का संग्रह देखने को मिलता है तो आंख बंद करके उसे आप श्रेणी कह सकते हैं, या फिर उसे सीरीज कह सकते हैं, या फिर प्रोग्रेशन कह सकते हैं। दूसरा देखिए, हाँ, ये जो अनुक्रम हम लोग देख रहे थे, इस सम संख्या का अनुक्रम था। सम संख्या का अनुक्रम क्यों? क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये तो सम संख्या ही हुई। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो दूसरा उदाहरण आप यहाँ देख रहे होंगे, ये दूसरा उदाहरण आप देखिए। दूसरा उदाहरण को अगर देखिएगा तो पहला संख्या जो है 1 है, 1 के बाद 3 हो गया, 1 के बाद कितना हुआ? 3, 1 के बाद 3 हो गया, कितना ऐड हुआ? अब कहिएगा 2 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 2। तो 1 के बाद 3 हुआ तो 2 ऐड हुआ। फिर से देखते हैं, 3 के बाद 5 हुआ तो फिर से 2 ऐड हो गया, 3 के बाद 7 हुआ फिर से 2 ऐड हो गया, और 7 के बाद 9 हुआ फिर से 2 ऐड हो गया। तो अभी जो दूसरा एग्जांपल आप देखें, उसमें क्या देख रहे थे कि पहले कोई संख्या था, उसमें 2 ऐड हुआ, दूसरा संख्या आया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ, तीसरा संख्या आया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ, चौथा संख्या आया। तो इस प्रकार सभी पद पिछले पद से 2 बढ़ रहे थे। कितना बढ़ रहे थे? 2 बढ़ रहे थे। तो जब भी इस प्रकार का बढ़े तो ये 2 जुड़ रहा है, यही गणितीय नियम है इसका। अगला श्रेणी में हम लोग क्या देखते हैं? अगला श्रेणी में क्या देखते हैं हम लोग? ABCDE। अब देखिए, ए जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर पे आता है, पहले पोजीशन पे आता है। बी सेकंड पोजीशन पे आता है, सी थर्ड पोजीशन पे आता है, डी फोर्थ पोजीशन पे आता है, ई 5 पोजीशन पे आता है।
यानी एबीसीडी पोजीशन के बेसिस पे लिखा गया है, पोजीशन के आधार पे लिखा गया है। तो जो एबीसीडी आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक अनुक्रम है। किसका अनुक्रम है? अंग्रेजी वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला का अनुक्रम एबीसीडी है। अब अगला देखिए, 2 के बाद 4 हो गया, कहिएगा 2 ऐड हुआ है। 4 के बाद 8 हो गया, फिर कहिएगा 2 ऐड हुआ है। 8 के बाद 16 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया। सॉरी, इसमें 2 ऐड नहीं हो रहा है, इसमें 2 गुना हो रहा है, इसमें 2 गुना हो रहा है। यहां हम देखते हैं 2 से 4 हो गया 2 गुना, 2 से 8 हो गया 2 गुना, फिर 2 से 16, 8 से 16 हो गया 2 गुना, 16 से 32 हो गया 2 गुना। तो अभी जो आप सीरीज देख रहे थे उसमें पिछला पद से एक संख्या को गुना किया गया, अगला पद निकला, फिर अगला पद में उसी संख्या को गुना किया गया, फिर से अगला पद निकला। तो इस प्रकार का भी संख्याओं का संग्रह अगर देखने को मिले तो उसको हम लोग श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी। अब क्या आप सीखे यहां से? मेनली आपको सीखने को मिला कि श्रेणी जो होती है ना वो किसी विशेष गणितीय नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ती है। चाहे कोई विशेष संख्या उसमें जुड़ते चला जाए, चाहे कोई विशेष संख्या उसमें घटते चला जाए, या फिर कोई विशेष संख्या उसमें से गुना होते चला जाए। तो इस प्रकार का अगर आप संख्याओं का संग्रह देखते हैं तो आंख बंद करके उसे सीरीज कह सकते हैं, या फिर उसे श्रेणी कह सकते हैं, या उसे ही हम लोग सीरीज कहें, या फिर क्या कहें? श्रेणी। सीरीज कहें, श्रेणी कहें, या फिर उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, इतना बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम फिर से आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे का सफर फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी के प्रकार, तो श्रेणी जो हम लोग देखते हैं मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार का जो श्रेणी होता है उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। श्रेणी के पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे भैया इसको तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या फिर अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? तो अर्थमेटिक सीरीज या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज को या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को संक्षेप में हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। आप संक्षेप में याद रखिएगा, कहीं भी अगर एपी का जिक्र हो तो आप समझ जाइए वो समांतर श्रेणी है। कहीं भी एपी का जिक्र हो तो आप समझ जाइए समांतर श्रेणी है। यानी कि एपी का फुल फॉर्म अगर देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी को हिंदी में हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। दूसरा जो श्रेणी का प्रकार है इसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप जियोमेट्रिक सीरीज भी कह सकते हैं या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। इसको हम लोग संक्षेप में क्या कहेंगे? तो आप कहोगे भैया इसको संक्षेप में कहेंगे जीपी। क्या कहेंगे? जीपी। संक्षेप में इसको हम लोग कहते हैं जीपी। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी का 2 प्रकार हम लोग देख चुके हैं। श्रेणी का तीसरा प्रकार को हम लोग बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। श्रेणी के तीसरे प्रकार को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे हार्मोनिक सीरीज। क्या कहेंगे? हार्मोनिक सीरीज। फिर कहोगे इसको संक्षेप में क्या कहिएगा? तो संक्षेप में इसको हम लोग कहेंगे एचपी। क्या कहेंगे? एचपी। एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हार्मोनिक सीरीज या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो सीरीज मेनली हम लोग देखे 3 प्रकार का, एपी, जीपी, एचपी। एपी, जीपी, एचपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक सीरीज, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक सीरीज, एचपी बोले तो हार्मोनिक सीरीज। हिंदी में कहेगा तो हिंदी में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो फिर से आपसे पूछना चाहते हैं श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब होगा श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप 3 प्रकार का जो श्रेणी होता है इसका नाम याद कर लिए होंगे, इसका संक्षेप नाम याद कर लिए होंगे, लाइक एपी, जीपी, एचपी। एपी, जीपी, एचपी। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी। अभी हम पढ़े श्रेणी किसे कहते हैं। तो संख्याओं का वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष गणितीय नियम को पालन करे। जैसे पिछला पद से अगला पद कोई मेन संख्या बढ़े, कोई एक संख्या बढ़े, या फिर प्रत्येक पिछला पद में कोई एक संख्या घटता चला जाए, या फिर कोई एक संख्या गुना होता चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज। फिर हम लोग पढ़े श्रेणी के प्रकार। तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अभी मेनली हम लोग का जो 10th क्लास में पढ़ना है समांतर श्रेणी, यही हम लोगों को पढ़ना है, समांतर श्रेणी। अब बाकी का जो आप 2 प्रकार का श्रेणी पढ़े हैं उसको आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे, लाइक 11th और 12th में। अभी मेनली हम लोग फोकस करेंगे क्लास 10th में समांतर श्रेणी पे। किस पे? समांतर श्रेणी पे। तो समांतर श्रेणी क्या है? तीनों प्रकार की जो श्रेणियां हैं उसमें सबसे इजी और सबसे हल्का और बच्चों को जो सबसे पसंद आता है वही समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी। चलिए समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग बताते हैं कुछ आपको बात। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी को हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, तो कहोगे संक्षेप में तो इसको हम लोग एपी कहते हैं। और एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, तो थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, इसे एपी कहते हैं। इसको कहेंगे डिटेल्स में क्या कहेंगे, या बड़ा करके क्या कहेंगे, कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा बढ़िया से समझिएगा। उदाहरण आप यहां देख रहे होंगे, अगर यहां आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं। पहला नंबर उदाहरण, 1 2 3 4 5। चलिए ये एपी है, एपी का उदाहरण है। अब देखिए समझते हैं इसका, हम देखते हैं ना कि पहला पद कितना था, एक, पहला पद एक था, लेकिन दूसरा पद कितना हो गया, तो कहोगे दूसरा पद तो 2 हो गया। कैसे हुआ भाई, तुम बोलोगे कि एक जुड़ा। अच्छा 2 से फिर 3 हो गया, बोलोगे कैसे हुआ, कहोगे फिर एक जुड़ा। 3 से 4 हो गया, कहोगे फिर एक जुड़ा। 4 से 5 हो गया, बोलोगे फिर एक जुड़ा। इसी को तो एपी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। कैसे, देखिए दो क्रमागत पद लीजिए। अच्छा यहां 2, इसके पिछला पद लीजिए 2 - 1, तो हम कहेंगे अंतर कितना का है, 1 का। अगला दो क्रमागत पद लीजिए, कहिएगा 2 और 3 को लीजिए, 2 और 3 को, तो देखिए 3 लीजिएगा, और फिर 3 में सॉरी थोड़ा सा जूम आउट हो गया है, कोई बात नहीं, 1 मिनट में इसको ठीक कर देता हूं, अभी ठीक कर देता हूं इसको। चलिए ठीक, अभी आप देखिएगा कि ये दोनों पद हम ले रहे हैं, तो ये 3 है, तो 3 में से पिछला पद घटा दीजिए 2, तो कहिएगा 1। फिर ये दोनों क्रमागत पद लेते हैं 4 में से 3 घटा दीजिए, तो कहिएगा 1 आया। फिर 5 में से 4 घटा दीजिए, तो कितना आया, 1। कितना आया, 1। इसी को तो समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, अचर रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अभी देखिए ना, पिछला पद से एक पद बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, पिछला पद से अगला पद एक ज्यादा, फिर इससे अगला पद एक ज्यादा, फिर इससे अगला पद एक ज्यादा, फिर इससे अगला पद एक ज्यादा। तो जब भी समान संख्या बढ़े या समान संख्या घटे, तो उसको हम लोग एपी में समझते हैं, अर्थात उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब चलिए इसी का हम आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, हम कहेंगे 10 12 14 16 ... इसी तरह से बढ़ रहा है सीरीज, इसी तरह से बढ़ रहा है। तो क्या ये एपी में है, अब देखते के साथ एपी में है। क्यों है एपी में भाई, क्यों है, तो कहोगे इसलिए एपी में है क्योंकि देखिए 10 से हो गया 12, 2 जुड़ा, 12 से हो गया 14, फिर से 2 जुड़ा, 14 से हो गया 16, फिर से 2 जुड़ा, फिर से 2 जुड़ा। तो जब समान संख्या बढ़े या समान संख्या घटे, तो उसको हम लोग एपी में कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी में। तो ये जो सीरीज आप देख रहे थे, ये एपी में है, बिल्कुल एपी में है, एपी में है, एपी में है। दूसरा सीरीज आपके सामने हम लेते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 5, 5, 5, एंड सो ऑन। अभी आप देखिएगा यहाँ पे, अभी आप देखिएगा, कहेंगे पहला पद कितना है, बोलोगे भैया पहला पद तो 3 है और दूसरा पद 5 हो गया, सेम रह गया। इसमें तो ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, सेम संख्या रखी हुई है। तो देखो कुछ नहीं तो 0 तो बढ़ रहा है, 5 के बाद 0 बढ़ रहा है, 5 के बाद 0 बढ़ रहा है। ये भी एपी में है, ये भी क्या है, एपी में। कहेंगे एपी में क्या, तो अगर संख्या बढ़े तो भी एपी में, और एक ही पद बार बार लिखा हुआ है तो वो भी किसमें रहेगा, एपी में। ठीक है, ओके, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लेके आपको हम दिखाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये सारा एग्जांपल हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। चलिए इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, देखिए तो चौथा एग्जांपल हो जाएगा ये 2 3 5 8 ... क्या ये एपी में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये जो हम आपके सामने सीरीज रखे हैं ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसका अवलोकन कीजिए। तो आप देखिएगा कि पहला संख्या 2 है, 2 से 3 हो गया, बोलोगे भैया 1 बढ़ा है। 3 से 5 हो गया, बोलोगे भैया 2 बढ़ा है।
कितना 5 से 8 हो गया, बोलोगे भैया 3 बढ़ा है। ओहो, ये तो समान संख्या बढ़ या घट नहीं रही है, समान संख्या तो बढ़ ही नहीं रही है। आप देखेंगे कि 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, तो अगर एपी में होता तो फिर 3 में 1 जोड़ दे, फिर 5, ऐसे आगे आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ क्या देखे कि पहला पद से दूसरा पद जाने के लिए हम 1 जोड़े हैं, फिर दूसरा पद से तीसरा पद में जाने के लिए हम लोग 2 जोड़े हैं, और तीसरा पद से चौथा पद में जाने के लिए हम लोग क्या जोड़े हैं, 3। तो क्या क्या अंतर समान है? क्या अंतर समान है? क्या बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं ये दोनों का अंतर 1 है, ये दोनों का अंतर 2 है, ये दोनों का अंतर 3 है, तो अंतर समान नहीं है। और जब अंतर समान ना रहे तो उसको हम लोग कहते हैं एपी में नहीं है। अब बोलोगे नहीं, एपी में नहीं है, नहीं, एपी में नहीं है, बिल्कुल एपी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। 1 से 2, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, एपी में है, यस एपी में है, यस एपी में है। आगे देखते हैं 100 से 70, मतलब 30 घट रहा है, 30 घट रहा है। 70 से 40, 30 घट रहा है। 40 से 30, 30 घट रहा है, तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, यस बिल्कुल है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 से -2 हो गया, 3 से -2 हो गया तो कहोगे भैया 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ा तो -1 हो गया, और फिर 1 बढ़ा तो 0 हो गया। बोलोगे ये भी एपी में है, यस 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, आगे 3 से 3, 3, 3, तो अगर एक ही संख्या बार बार लिखी हुई है, जैसे 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, ए, एक्स, 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 वाई, 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 अगर इस तरह की संख्याएं लिखी हुई है तो उसको एपी में हम लोग मानते हैं। एपी में वो होता है, क्यों? क्योंकि 2 पदों का अंतर 0 होता है। कितना होता है? 0। चलिए, उम्मीद करते हैं आप एपी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे का स्लाइड हम लोग देखते हैं। चलिए, इतना समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और आगे क्या है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, थोड़ा सा डार्क कलर में लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण एक लेते हैं। आप इस उदाहरण को समझिए, आप इस उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगर हम यहां लेते हैं 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, डॉट डॉट डॉट। चलिए, अब ये जो आप एग्जांपल देख रहे होंगे, देख के आप कह सकते हैं कि ये तो एपी में है। एपी में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पिछला पद से अगला पद 5 बढ़ रहा है, पिछला पद से अगले पद में जाने के लिए 5 बढ़ रहा है, फिर आगे 5 बढ़ रहा है, फिर आगे 5 बढ़ रहा है, और यही क्रियाएं लगातार जारी है। तो भी आप देखिएगा, 5 में 5 बढ़ा दिए तो आया 10, 5 में 5 बढ़ा दिए आया 10, में 5 बढ़ा दिए 15, अब 15 में 5 बढ़ा दिए तो 20। अब ये पद है, कितना है ये पद? आपको यहाँ पे 4 संख्याएं दिख रही होगी। कितनी संख्या? 4 संख्या। तो देखिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, इस बार आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कौन होगा? तो जो एपी की पहली संख्या है, पहला सदस्य, तो कहेंगे प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है। अच्छा, दूसरा पद कौन होगा? तो कहोगे कि दूसरा पद यहाँ पे 10 है। कितना है? 10, दूसरा पद 10। फिर तीसरा पद कितना होगा? तो बोलेगे भैया तीसरा पद आप देख लीजिए 15 है। फिर मैं पूछूंगा कुछ चौथा पद कितना है भाई? चौथा पद, तो कहोगे चौथा पद 20 है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पांचवा पद कितना है, पांचवा पद, तो कहोगे पांचवा पद तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं दिया हुआ। लेकिन देखिए 20 के बाद अगर हम 5 फिर से जोड़ दें तो यहाँ अपने को क्या मिल जाएगी? 25। क्या मिल जाएगी? 25। तो पांचवा पद कितना हो गया? 25। तो समझाने का प्रयास क्या कर रहे थे कि अगर एपी है तो एपी का जो पहला सदस्य होगा उसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे। एपी का पहला सदस्य प्रथम पद, दूसरा सदस्य दूसरा पद, तीसरा सदस्य तीसरा पद, चौथा सदस्य चौथा पद, पांचवा सदस्य पांचवा पद, इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है। चलिए, अब यहाँ पे आप समझिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। कौन सी बड़ी बात है? अभी तो मैं आपको बताया हूं कि एपी का जो पहला संख्या होगा इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। चलिए, प्रथम पद। और इसी प्रकार दूसरी संख्या यानी दूसरा पद, दूसरी संख्या को क्या कहेंगे जी? दूसरा पद, सेकंड टर्म। तीसरी संख्या को क्या कहेंगे? तीसरा पद। चौथी संख्या को क्या कहेंगे? चौथा पद। और पांचवी संख्या को
पांचवा पद। इसी तरह से आगे भी क्रियाएं जारी रहती है। जैसे प्रथम पद को ए से व्यक्त कर दे, चलिए कोई बात नहीं है, यहां पे हम लोग देख लेंगे। आइए सार अंतर, चलिए इसलिए बहुत बढ़िया चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एपी का जो कंपोनेंट है उसका ये बहुत बढ़िया हिस्सा है सीडी, सार्वंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए सीडी क्या होता है, जैसे पहले एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं तो चीजें बेटर समझ निकल के आएगी बाहर और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एपी लेता हूं, एपी, एपी का तो आप जानते हैं किसी भी संख्या से स्टार्ट कर दो, लाइक मैंने यहाँ 3 से स्टार्ट कर दिया, तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है, किसमें है, एपी में। क्यों, आप देख सकते होंगे 3 में 3 जोड़े 6, फिर 6 में 3 जोड़े 9 और फिर 9 में 3 जोड़े तो 12, समान संख्याएं बढ़ रही है तो एपी में है भाई। चलिए अब सार्वंतर पता है किसको कहते हैं, सार्वंतर किसको कहते हैं, अगला पद में पिछला पद को माइनस कर देना कहलाता है सार्वंतर। अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए और जो संख्याएं निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी, सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम लोग संक्षेप में कहते हैं सीडी। क्या कहते हैं, सीडी। बोले तो इसका पूरा नाम होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कहीं कहीं डी से भी इसको सूचित किया जाता है और हम लोग डी का ही प्रयोग करेंगे, बेटर रहेगा। चलिए अब यहां से अगर सीडी निकालें, सीडी, सीडी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, कहीं से अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, तो अगला पद कितना है यहाँ पे 6, तो 6 में पिछला पद -3 कर दीजिए, कितना आ गया, कहिएगा 3 आया, कितना है 3। यही है सीडी, सीडी बोले तो कॉमन डिफरेंस या फिर शार्प अंतर। और निकालते हैं और आगे भी निकालते हैं, इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे करके दिखाते हैं 3, और सीडी हम वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए सीडी आगे निकालें तो सीडी आप 9 में 6 को भी घटा सकते हैं, 9 में भी 6 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा आगे। और सीडी आपको निकालना है सीडी, तो एक काम कीजिए, आप 12 में 9 को घटा दीजिए, 12 में भी आप 9 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो सार्वंतर है क्या, वही एक निश्चित संख्या जो पहले पद को छोड़कर दूसरे से जुड़ना प्रारंभ होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो चलिए किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाता है जी, सार्वंतर। क्या कहलाता है, सार्वंतर। जैसे इसको ऐसे ही समझ लीजिए आप, फिर से 3 से कितना जोड़े, 3 में 3 तो 6 हुआ, कितना जोड़े 3 तो 9 हुआ, कितना जोड़े 3 तो 12 हुआ। तो जो 3 देख रहे हैं 3, यही है सार्वंतर, सार्व अंतर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, संक्षेप में क्या कहेंगे, डी, और क्या कहेंगे, सी डी, सी डी। चलिए सार्वंतर को डी से भी व्यक्त करते हैं, सार्वंतर को डी से भी व्यक्त करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सार्वंतर ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। कैसे, अभी मैं एक न्यू स्लाइड लेके यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कहाँ पे था, पेज नंबर 7 पर मैं एक न्यू लेता हूं। चलिए देखिए कहने का क्या अर्थ है, मैं 3 एपी यहां पे आपके सामने में लेता हूं, 3 एपी। चलिए इतना में ही काम हो जाएगा। 3 एपी मैं लेता हूं, पहला एपी आपके सामने में लेता हूं, एपी बोले तो समांतर श्रेणी, पहला एपी लेता हूं 1, 3, 5, 7। चलिए दूसरा एपी मैं आपके सामने लेता हूं, दूसरा एपी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, दूसरा एपी मैं आपके सामने लेता हूं 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट डॉट। और एक और मैं तीसरा एपी लेता हूं, तीसरा एपी आपके सामने मैं लेता हूं एपी 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट। चलिए अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना सार्व अंतर। सार्व अंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस या फिर कहें तो सीडी या फिर कहें तो डी। चलिए डी ज्यादा बेटर रहेगा, लिखने में समय की भी बचत होती है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा डी निकालते हैं ना सर, अगले पद में पिछले पद को माइनस करते हैं, अगले पद में पिछले पद को माइनस करते हैं, अगले पद में पिछले पद को माइनस करते हैं। तो अगला पद कौन है, 3 में घटा दीजिए 2। अब यहां से भी निकाल सकते हैं सेकेंड और फर्स्ट को लेके, चाहे तो आप थर्ड और सेकेंड को लेके भी निकाल सकते हैं, जैसे हम भी डी निकालते हैं डी। तो कहिएगा कि 5 में से 3 घटा के निकालिए, तो 5 में से 3 घटाइएगा तो भी 2, चाहिए तो 7 में से 5 घटा के निकाल सकते हैं, तो डी बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि डी का मान धनात्मक है, क्या है,
धनात्मक। इस वाले शरीर में आप देखिए डी का मान क्या है जी, धनात्मक। और आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डी निकालते हैं, बोलोगे यहाँ निकाल के दिखाइए डी, तो लीजिए यहाँ भी दिखाते हैं। डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर तो 8 - 10, 8 - 10 तो हो गया -2। अगला पद से निकाल के दिखाइए डी, सारा एक ही है बस, 6 - 8 करके दिखाइए, यहाँ भी -2। अगला करके दिखाइए डी बराबर, तो आप 4 - 6 भी कर सकते हैं, तो यहां भी तो -2 ही आएगा। तो यहां आप क्या देखें, यहां आप देखें कि डी का मान ऋणात्मक है। क्या है ये? ऋणात्मक है, यानी हम कह सकते हैं डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, निगेटिव है। यहाँ पे क्या आया था, तो कहेंगे भैया यहाँ पे तो पॉजिटिव आया था, क्या आया था, पॉजिटिव। और यहाँ निकाल के देखिए, यहाँ कहिएगा सर डी तो 0 है, डी तो 0 है, तो करके दिखाते हैं। देखिए डी अगर निकालें तो अगला पद में पिछला पद, अगला पद में पिछला पद, तो 5 - 5 कितना, 0। अगला पद से निकाल के दिखाइए, तो कहिएगा इसमें इसको करके दिखाइए, तो 5 - 5 बराबर 0। आगे से भी करके दिखाइए, देखेंगे 5 - 5 बराबर 0। तो यहां डी कहिएगा, यहां डी का मान 0 है, यहां डी का मान 0 है। तो क्या समझ में आया, समझ में आपको आया होगा। निष्कर्ष जो हम लोग निकाले होंगे, निष्कर्ष निकला है कि डी जो है ना, डी के बारे में, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे तो निगेटिव भी हो सकता है, चाहे तो 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। तो ये बातें डी के बारे में हमको समझ में आई। कोई कष्ट? उम्मीद करते हैं यहां तक आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। और जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जो पैनल पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उसको कॉपी पे भी आप लिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वही हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो सार्वंतर है डी वो क्या हो सकता है? सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इसको आप ऋणात्मक समझिए। ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या फिर शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य। तो डी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। कोई कष्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए समांतर श्रेणी का मानक रूप। चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस करता हूं समांतर श्रेणी के प्रकार। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। अभी 3 चीज हम लोग समझे हैं कि श्रेणी क्या है, उसके बाद समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी समझ गए, फिर हम लोग समझे सार्वंतर किसको कहते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर वही चीज हुआ ना कि जो एपी में जो संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। अब देखिए समांतर श्रेणी हम लोगों के पास हम लोग को दो प्रकार की समांतर श्रेणियां देखने को मिलती है। 2 प्रकार की। कैसे? एक तो श्रेणी ऐसा होगा जिसका अंतिम पद पता हो, जैसे देखिए पहला 950, फिर 900, फिर 850, फिर 50। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि इसमें 1 2 3 4 ही पद है, और अंतिम पद कितना है जी? तो कहिएगा अंतिम पद तो 50 है। अंतिम पद कितना है? 50। अंतिम पद कितना है? 50। तो एक तो समांतर श्रेणी ऐसा होता है जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो, तो जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिनाइट एपी। क्या बोलेंगे इसको? फिनाइट एपी। मेरे साथ बार बार बोलने का प्रयास कीजिए। परिमित एपी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिनाइट एपी। परिमित एपी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिनाइट एपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, तो अभी फिर ए वाला एग्जांपल देखिए, 147, फिर 148, फिर 149, फिर डॉट 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 लास्ट वाला हम लोगों को दिया हुआ है 157। तो अंतिम पद है ना, क्या है? अंतिम पद। तो जब भी अंतिम पद दिया हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी, इनफिनाइट एपी। कोई कष्ट? चलिए फिर से मेरे साथ बोलिएगा कि अगर किसी एपी का अंतिम पद दिया हुआ तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, उसको फिनाइट एपी कहते हैं, फिनाइट एपी। और हिंदी में क्या कहते हैं? परिमित एपी, परिमित समांतर श्रेणी। चलिए इसी के विपरीत पूछ देगा आपसे कि अपरिमित एपी किसे कहते हैं। तो ज्यादा पैनिक होने वाली बात है नहीं,
अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो परिमित, और अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमित कहेंगे, अपरिमित। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इनफिनाइट एपी। क्या कहेंगे? इनफिनाइट एपी। चलिए ध्यान देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूं ताकि चीजें बेटर समझ में आए। अरे रे रे रे, गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। चलिए ध्यान से आगे। तो अभी क्या समझे हम फिर से कि अगर कोई एपी है और उसका अंतिम पद दिया हुआ है, अगर कोई एपी है उसका अंतिम पद दिया हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं परिमित एपी। परिमित एपी और फिनाइट एपी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपरिमित एपी, अपरिमित एपी इसको हम लोग कहते हैं इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट मतलब बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जिसके पदों का कभी अंत ही ना हो रहा हो, जिसके पदों के कभी अंत ही ना हो रहा हो, पद अंत नहीं हो रहा। इसे देखिए, जैसे यहां देखिए, एक के बाद दो, सॉरी, यहां आप देख रहे होंगे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, उसके बाद डॉट 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहां खत्म होगा कोई पता इसका नहीं है। यहां भी देखते हैं, दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10, 12, 14, 18 इसी चलते जाएगा और अंतिम पद दिया हुआ नहीं है। कह रहा है इसी प्रकार जो सीरीज है बढ़ रहा है, इसी प्रकार सीरीज बढ़ रहा है, लेकिन अंतिम पद दिया हुआ नहीं है। तो जब किसी एपी का अंतिम पद दिया हुआ ना रहे तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी, और क्या कहेंगे? इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी। चलिए अभी आप क्या समझे? यहाँ पे दोहराइएगा साथ में जरा। अभी क्या समझे? कहोगे अभी हम समझे, अभी हम बिल्कुल समझे अच्छे से। क्या समझे? इसको एक मिनट। चलिए अभी आप समझे होंगे, अभी आप समझे होंगे कि जो एपी होता है, एपी वो दो प्रकार का होता है। ध्यान से, एपी, एपी बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी वो कितनी प्रकार की होती है? अभी आप कहोगे समांतर श्रेणी अभी दो प्रकार की होती है। अभी तो आप बताए, अभी तो आप बताए कि समांतर श्रेणी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो पहला जो समांतर श्रेणी होता है इसको हम लोग बोलते हैं परिमित, परिमित एपी। शॉर्ट में लिख देता हूं परिमित एपी। और दूसरा क्या होता है? अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। कहोगे क्या विशेषता है दोनों का? क्या विशेषता है दोनों का? तो जो परिमित एपी होगा, परिमित एपी, उसमें परिमित एपी में अंतिम पद दिया हुआ होगा, अंतिम पद दिया होता है। अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे परिमित एपी, और अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद ना हो, अगर अंतिम पद ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी। एग्जाम्पल, उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण, उदाहरण से ही समझ में आता है। परिभाषा कितना ही आप रख लीजिए, अंतिम पद जैसे हम बोल दिए, उदाहरण नंबर 1, 2, 4, 6, 8, कौन सा एपी है? कहिएगा परिमित है। क्यों है परिमित? क्योंकि 8 इसका अंतिम पद दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 12, 16, सॉरी 10, 12, 10, 12, 14 और हम लेते हैं 32। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे इसको परिमित एपी। क्यों? क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट चलिए, जस्ट इसके दूसरे साइड, जस्ट इसके दूसरे साइड, यहाँ पे उदाहरण नंबर 1, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। यहां पे आप देखिए, यहां पे इस तरह का अगर एपी रहे, इस तरह का एपी रहे, जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये एपी बढ़ती जा रही है तो अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी, यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अभी हम क्या समझे इस लेक्चर में? हम लोग समझे हैं कि सबसे पहले समझे श्रेणी किसे कहते हैं। तो वैसा संख्याओं का वैसा समूह जो किसी खास गणितीय नियमों का अनुपालन करती है उसको क्या कहते हैं? तो सीरीज। सीरीज 3 प्रकार के हम लोग पढ़े, एपी, जीपी, एचपी। फिर हम लोग पढ़े एपी के बारे में। एपी क्या होता है? तो वैसा सीरीज जिसका जिसका
कहीं भी पदों का अंतर समान रहे या जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सब जगह समान हो उसको हम लोग कहते हैं एपी। उसके बाद हम लोग एपी के बारे में क्या पढ़े कि एपी का प्रथम पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा पद कौन है, चौथा पद कौन है। फिर एक उसका और कंपोनेंट हम लोग पढ़े सार्व अंतर। सार्व अंतर किसे कहते हैं? तो सार्व अंतर में पता चला कि दो जो लगातार पद होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। इतना चीज हम लोग क्लियर करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो जो पिछला अभी आप देख रहे थे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे ऐसा उम्मीद लगाते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्न करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में इस बार देखते क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है ना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप। अब कहोगे ये क्या बला होता है भैया, ये व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि कहीं ईंट भट्टे पे जाते होंगे ना, तो जो वहां ईंट पारने वाली महिलाएं होते हैं या फिर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी को उठाते हैं और एक फॉर्मा उनका रहता है, फॉर्मा इस तरह का एक फॉर्मा रहता है, इस तरह का। इसी में वो लोग वे लोग क्या करते हैं, इसी में वे लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को डाल देते हैं और ठोक पीट के फिर निकाल देते हैं। तो एक चौखुट आकार का आयताकार शेप में एक ईंट मिल जाता है। तो वही प्रकार उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मानक रूप, या उसी को बोलते हैं व्यापक रूप। मतलब कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा। तो एपी दिखता कैसा है? तो एपी दिखेगा पता है कैसा, ए के बाद दिखेगा ए प्लस डी, फिर एक ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। इसके बाद क्या दिखेगा? तो बोलोगे इसके बाद दिखेगा ए प्लस फाइव डी। क्या दिखेगा? ए प्लस फाइव डी। इसके बाद दिखेगा ए प्लस फाइव डी। इसके बाद क्या दिखेगा? ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स डी। इसके बाद क्या दिखेगा? ए प्लस सेवन डी। इसके बाद क्या दिखेगा? ए प्लस एट डी। इसके बाद क्या दिखेगा? ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी। तो जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? ए से। ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी। इसी तरह से चलते रहता है। फिर से आपसे पूछते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है कैसा होता है? कहिएगा पहले ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी, फिर ए प्लस फाइव डी, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलती रहेगी। ठीक है, और देखिए ए ए ए ए ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और यहां देख रहे होंगे ना डी, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है। तो डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। और संक्षेप में क्या बोलते हैं बताएंगे थे? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसे ही समांतर श्रेणी का क्या कहते हैं? व्यापक रूप। इसे ही समांतर श्रेणी का क्या कहते हैं? व्यापक रूप, यानी बोले तो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। चलिए इसको आप फिर से समझिए। 10 नंबर जो 10 नंबर स्लाइड के बाद थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको आपको डिटेल्स में समझाते हैं। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का सॉरी एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप यानी एपी दिखे कैसे, एपी दिखेगा कैसे? तो पता है एपी कैसे दिखता है? एपी देखिए एपी कैसे दिखेगा। सबसे पहले यहां पे दिखेगा प्रथम पद। तो प्रथम पद कौन होता है? ए के बाद कौन दिखेगा? ए के बाद कौन दिखेगा? तो ए के बाद दिखेगा ए में जो सर्वंतर होता है जुड़ के ए प्लस डी, ए प्लस डी। अगला पद कौन दिखेगा? तो ध्यान से देखिए ए प्लस डी में हम लोग एक डी और जोड़ते हैं, एक डी और जोड़ते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ए प्लस टू डी। क्या कहेंगे? ए प्लस टू डी। तो अगला पद हम लोग को यहां दिखेगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। अब बताइए ए प्लस टू डी में एक डी हम लोग और जोड़ते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? तो निकल के आएगा ए प्लस थ्री डी। तो निकल के आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। और इसमें एक डी और जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी। इसी तरह से ये समांतर श्रेणी का क्या है? तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, या इसी को हम लोग कहते हैं मानक रूप, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए क्लियर है बात? कहोगे भैया ए क्या है? ए तो कहोगे ए जो है ना ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, प्रथम पद। डी क्या है? तो डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर। चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद लगाते हैं ऐसा हम।
और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो हो ही गई है। चलिए अब एपी का हम लोग एपी का समांतर श्रेणी का पद निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पद। चलिए ध्यान से देखते हैं समांतर श्रेणी का पद हम लोग कैसे करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं समांतर श्रेणी का पद के बारे में। अब यहां देखते हैं, अभी आपसे हम पूछे कि बताओ समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है। पहला पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो बोलोगे कि प्रथम पद कहोगे प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं क्या? कहोगे हम प्रथम पद को दो चीज कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग या तो ए कहते हैं, या तो इसको हम लोग कहते हैं A1, या तो इसको हम लोग कहते हैं T1। क्या कहते हैं? T1। समांतर श्रेणी के पहला पद को A1 कह सकते हैं, A कह सकते हैं और T1 कह सकते हैं। A कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं और T1 कह सकते हैं। T1 बोले तो टर्म 1। चलिए ये तो हो गया। अच्छा दूसरे पद को क्या कहिएगा? दूसरे पद को तो कहेंगे कि दूसरे पद को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरे पद को हम लोग कहते हैं A2 या तो इसी को हम लोग कहते हैं T2। क्या कहते हैं? T2, A2 या फिर T2। समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 या फिर T2। चलिए अच्छा इसी तरह से अगर कोई पूछ ले आपसे कि तीसरे पद को क्या कहते हैं, तीसरे पद, तो कहिएगा तीसरे पद को या तो A3 कहते हैं या तो फिर क्या कहते हैं? T3। क्या कहते हैं? T3। चलिए इसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि समांतर श्रेणी का चौथा पद होता है, कौन सा पद भाई? चौथा पद को क्या कहिएगा जी? तो कहिएगा चौथा पद को A4 कहेंगे और नहीं तो क्या कहेंगे? T4। क्या कहेंगे? T4। इसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि पांचवें पद को क्या कहेंगे? पांचवें पद को तो कहेंगे कि पांचवें पद को हम लोग A5 कह सकते हैं या फिर T5 कह सकते हैं। A5 या फिर T5। चलिए ठीक। इसी प्रकार से आपसे हम पूछ दें कि 10वें पद को क्या कहेंगे? 10वें पद को क्या कहिएगा? तो कहिएगा कि 10वें पद को क्या कहेंगे? A10 कह सकते हैं और नहीं तो T10 कह सकते हैं। T10 कह सकते हैं। चलिए इसी तरह से आपसे हम पूछ दें कि 20वें पद को क्या कहेंगे? 20वें पद को किसको? 20वें पद को 20वां पद क्या कहलाएगा? तो कहिएगा 20वें पद को या तो A20 कहेंगे या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे? T20। क्या कहेंगे? T20। बात समझ में आई होगी जी? बिल्कुल, बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ऐसा हम उम्मीद लगाते हैं। चलिए तो अभी क्या देखें, अब इसको कुछ हम थोड़ा सा रैपिड फायर में करते हैं। कोई पूछ दे कि समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो कहेंगे A12 या फिर T12। समांतर श्रेणी का 13वां पद A13 या फिर T13। समांतर श्रेणी का 15वां पद A15 या फिर T15। समांतर श्रेणी का 25वां पद A25 या फिर उसी को कहेंगे हम लोग T25। समांतर श्रेणी का कोई कहेगा कि 99वां पद कितना होगा, तो कहेंगे A99 या फिर T99। समांतर श्रेणी का 101वां पद कितना होगा, उसका नाम क्या होगा? नाम सूचित किससे करेंगे? तो कहेंगे A101 या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? T101। A101 कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? T101। उसको दो ही चीज कह सकते हैं, या तो हम उसको A101 कहें या तो क्या कहें? T101। तो समांतर श्रेणी का जो पद होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग या फिर तो A का यूज करते हैं, एस सिंबल का, और तो फिर T सिंबल का यूज करते हैं। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। आगे इसी तरह से आपसे अगर पूछ दिया जाए कि समांतर श्रेणी का 50वां पद कितना होगा? 50वां पद कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि इसको हम लोग कहेंगे A50। या तो A50 कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? T50। क्या कह सकते हैं? T50। तो बात क्लियर हो गई होगी। समांतर श्रेणी का 60वां पद A60 या फिर T60। समांतर श्रेणी का 70वां पद A70 या फिर T70। बात क्लियर है क्या? हाँ। चलिए 9वां नंबर अब पूछ देते हैं कुछ। अच्छा अगर कोई कह दे कि Pवा पद को क्या कहिएगा? सॉरी, कोई आपको बोल दे कि Pवा पद को क्या कहिएगा? पीवा पद का नाम क्या रखिएगा? पीवा पद का नाम तो कहेंगे पीवा पद का नाम या तो हम कहेंगे एपी या फिर हम लोग कहेंगे टीपी। अच्छा इसी तरह से अगर कोई कह दे
एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मच्छर। चलिए कोई बात नहीं, मच्छर आ गया था इसलिए बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। चलिए क्यूबा पद क्या होगा? क्यूबा पद मिटा ही देते हैं इसको। क्यूबा पद, तो क्यूबा पद को हम लोग कहेंगे, क्यूबा पद को या तो हम कहेंगे ए क्यू, या तो इसको हम लोग कहेंगे टी क्यू। चलिए 11 नंबर हम लोग चलते हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछ दे कि एनमा पद को क्या कहिएगा? एनमा पद को क्या कहिएगा? तो जैसे कोई पूछे कि एनमा पद को क्या कहेंगे, तो एनमा पद को या तो हम कह सकते हैं, ए एन, या तो हम लोग इसी को कह सकते हैं टी एन। क्या कह सकते हैं? टी एन, या तो एन या तो टी एन। चलिए इसी तरह से 12वां नंबर हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कह दे पी प्लस क्यूबा पद, पी प्लस क्यूबा पद, पी प्लस क्यूबा पद, पी प्लस क्यूबा पद को क्या कहेंगे? तो पी प्लस क्यूबा पद को कहेंगे ए पी प्लस क्यू, ए पी प्लस क्यू, या टी पी प्लस क्यू, ए पी प्लस क्यू या फिर टी पी प्लस क्यू। बात समझ में आ गया होगा? इतना बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक चीज और, मैं एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट चीज कि बताइए 13 नंबर में, 13 नंबर में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे 13 नंबर में। अभी मैं आपसे 13 नंबर में पूछ दूं, 13 नंबर में कि बताइए एम्बा पद को क्या कहिएगा? एम्बा पद को क्या कहिएगा? तो आप आवाज दीजिएगा कि भैया एम्बा पद को या तो एम कहेंगे, या तो क्या कहेंगे? टी एम। बात क्लियर है जी? क्लियर है। आगे चलते हैं, एक स्लाइड आगे हम और बढ़ाते हैं इसको। चलिए 13 के बाद हम लोग एक स्लाइड और लेते हैं, 14 नंबर में बातें, कॉन्सेप्ट जो भी आपका होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट। चलिए समांतर श्रेणी के पद का सूत्र, समांतर श्रेणी के पद का सूत्र, समांतर श्रेणी के पद का सूत्र, समांतर श्रेणी के पद का क्या जी? सूत्र, समांतर श्रेणी के पद का सूत्र, चलिए हम लोग इसको यहां रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि सूत्र कैसे निकालेंगे। सारा सूत्र तो हम याद नहीं कर सकते हैं, सारा सूत्र तो याद अपने को होगा नहीं, तो हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे आप बस 2 मिनट का समय दीजिए, बिल्कुल आप सब कुछ सीख जाइएगा। जैसे अब यहां से लेते हैं, यहां से प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए। और ए को हम लोग ए को ए ही लिखते हैं, ए को ए। चलिए दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा? तो कहिएगा कि दूसरा पद का फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं T2। क्या कहते हैं? T2 या फिर A2। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी, दूसरा पद का। चलिए इसी प्रकार तीसरा पद का क्या होगा? तीसरा पद का कहिएगा T3। इसका फॉर्मूला क्या होगा? A। और जैमा पद का है उसमें एक कम डी जोड़िए, तो तीसरा पद का है ना, तो एक कम दूरी जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? दूरी। अच्छा, इसी तरह से चौथा, कोई कह दे चौथा पद, कौन सा पद? चौथा पद। तो चौथा पद को हम लोग कहते हैं T4। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला A प्लस, चूंकि हमको चौथा पद चाहिए तो 4 से कम 3 डी जोड़ देंगे। ए में कितना डी जोड़ देंगे? 3 डी। चलिए पांचवा, कोई कह दे पांचवा पद का फॉर्मूला बताइए। पांचवा पद, ध्यान से, फॉर्मूला में कोई कमी नहीं, लिखिए पांचवा पद T5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कहिएगा ए में चूंकि 5 पद कहा है, कितना पद? पांचवा पद, तो ए में 5 से एक कम डी जोड़िए, 5 से एक कम डी, तो कहिएगा ए में 4 डी जोड़ दीजिए, 4 डी। चलिए छठा, कोई कह दे छठा पद, तो छठा पद को हम लोग कहते हैं T6।
T6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे A प्लस 1 कम D 5D। 7, कोई कह दे सातवां पद, सातवां पद, तो सातवां पद को हम लोग बोलते हैं क्या जी? T7, T7, T7। और इसको क्या कहेंगे? A प्लस 60, A प्लस 60। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहां तक। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह से अगर कोई पूछ दे, अगर कोई पूछ दे, अब हम थोड़ा डायरेक्ट ही पूछते हैं, ठीक है? अगर कोई पूछ दे कि T20 का फॉर्मूला क्या होगा? T20 मतलब 20वां पद, तो कहेंगे A में एक कम यानी 19 को D जोड़ दीजिए, 19 को D जोड़ दीजिए। अच्छा 9वां नंबर में, 9वां नंबर में आपसे पूछ दूं T21, तो कहिएगा ये कौन सी बड़ी बात है? A अब प्लस 21 में एक कम, 21 में एक कम, तो 20 D जोड़िए। चलिए 10वां मैं कह दूं कि T50 के बारे में बताइए। T50 का फॉर्मूला क्या होता है? एपी के 50वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप फर्स्ट एकदम ढाई से बताइएगा, फटक से बताइएगा कि भैया इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ए को कम कर दीजिए, 49 टी इसमें जोड़ दीजिए। अब 11वां नंबर आपसे हम पूछ दें T99, तो कहोगे कौन सी बड़ी बात है? ए 99 कम कर दीजिए, 99 में कम कर दीजिए और कह दीजिए 98D, 98D। चलिए 12 नंबर, अभी मैं आपसे पूछ दूं T100, T100 100वां पद बताइए, 100वां पद, तो कहोगे ए अब प्लस 1 कम कीजिए, 99D, 99D। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे एक चीज पूछ, उसको राज की बात चलेगी यहाँ के बाद। मैं पूछ दूं आपसे T201 यानी 201वां पद, तो कहोगे ए अब प्लस 200D कर दीजिए, ए प्लस 200D, ए प्लस 200D। 14 नंबर में पूछ दूं A500, T500, तो कहिएगा ए अब प्लस 1 कम कर दिए, 499D, 499D। तो ये समांतर श्रेणी के पद का फॉर्मूला होता है। कोई भी आपसे पूछ दे कि बताइए T1000वां, तो कहेंगे A प्लस 999D, A प्लस 999D। कोई पूछ दे कि T2000वां, तो कहेंगे A प्लस 1999D, A प्लस 1999D। बात क्लियर है, समांतर श्रेणी का पद का फॉर्मूला ही होता है। एक और चलेंगे बस थोड़ा सा, अब आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। किस पेज में थे हम लोग? 14 के बाद थोड़ा सा चलते हैं। चलिए अगर कोई पूछ दे कि बताइए, नहीं बताना है यहां से, अगर कोई पूछ दे कि टी ध्यान से टी 30 बताइए, तो आप कहते हैं ना ए अब प्लस, चाइना पूछा 1 कम कर दीजिए, 1 कम यानी 30 में 1 कम करके और डी लगा दीजिए, यही ना कर रहे थे? तो ए अब प्लस क्या कहेंगे? 29D, यही काम कर रहे थे ना। फिर कोई पूछ देगा कि बताइए भैया T36 क्या होता है? T36 तो क्या कहेंगे? ए प्लस 36 में 1 कम कर दीजिए और डी लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस 35D, ए प्लस 35D, यही चल रहा था ना, इसी तरह से चल रहा था ना। चलिए अब जो फॉर्मूला जिसको बच्चे लगातार रटते रहते हैं, फटाफट रटते रहते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे याद करें, तो देखिए एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, फॉर्मूला क्या होता है एपी का एनवा पद का? एनवा पद ना, तो टीएन, इसका फॉर्मूला आप ही बताइएगा, टीएन ना, तो कहिएगा ए लिखिए। आज चूंकि एनवा पद है ना, तो एन को 1 कम करके डी लगा दीजिए, हो गया। यही हो गया एपी का कौन सा पद? एनवा पद। यही हो गया एपी का कौन सा पद? एनवा पद। इसको हम लोग कहते हैं एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। इसी तरह से आगे कोई पूछ दे आपसे कि बताइए टीपी कितना होगा? टीपी तो कहेंगे ए होगा प्लस 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 प्लस, पी में 1 कम कर दीजिए, P-1 इंटू डी होगा, P-1 इंटू डी होगा। चलिए ये भी क्लियर है आपको? उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको क्लियर होगी, टीपी, उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा इसी तरह से कोई पूछ दे टीक्यू क्या होता है? टीक्यू तो कहेंगे ए प्लस क्यू में कम कर दीजिए, Q-1 इंटू डी, Q-1 इंटू डी। चलिए ये भी आपको क्लियर
क्लियर होगा, ये भी आपको क्लियर होगा, बात है। अब देखिए इसको तो याद रखिए, याद क्या रखना है, मैं अभी तो आपको हम समझा ही दिए। इसको क्या कीजिए, स्टार मार लीजिए, इसको याद रखिए। याद नहीं करना है, याद नहीं करना, इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है। आगे इसको हम देख सकते हैं, आगे क्या करें, आगे क्या करें, तो देखिए अभी और हम इसको कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी तो इतना ही किया ना, अभी और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। कोई पूछ दे टी पी प्लस क्यू का पद कितना होगा, तो कहेंगे ए प्लस, जैमा बोला उसमें एक कम कर दीजिए, पी प्लस क्यू में एक घटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, डी। ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हो गया। याद नहीं करना है, चीजों को समझना है, चीजों को समझना है, चीजों को समझना है। इसी तरह से कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए टीएम कितना होता है, टीएम, टीएम तो कहेंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से कोई पूछ देगा कि टी एक्स कितना होता है, तो कहेंगे ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, एक्स माइनस वन इंटू डी। चलिए बात आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, कहां लेके चलते हैं, क्वेश्चन पे, कहां पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलते हैं आपको। चलिए यहां से आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन बनाने के लिए। जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी बेसिक था, जितना भी इसका थ्योरी था, सारा थ्योरी आपको हम दे दिए हैं, आपके माइंड में सेट हो चुका है। अब आप क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन को बनाना नहीं है, इसको उड़ा देना है। कैसे, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम एनर्जी के साथ रहिए, एनर्जी लेके रहिए। अगर नींद आ रहा है तो चाय पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, या फिर बाहर घूम के आइए, एनर्जी बना के रखिए और यहाँ पे आइए। क्या कह रहा है, 1, -1, -3, -5 संख्या दिया गया का प्रतिरूप एपी में है या नहीं। अच्छा, ये जो संख्या का दिया गया प्रतिरूप है एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो देखिए एपी में रहने के लिए शर्त क्या होता है, तो कहिएगा शर्त सार्वंतर सभी जगह का सेम होना चाहिए, सभी जगह का सेम होना चाहिए। चलिए अब देखिए सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर का फॉर्मूला पता है क्या होता है। अगर एपी में होगा ये, अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा तब 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 क्या होगा, तो कहेंगे तब डी जो होगा ना, डी सब जगह का सेम होगा। जैसे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 जितना होगा उतना ही क्या होगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 उतना ही क्या होगा, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। अगर ये सारी जगह बराबर है, सारी जगह क्या है, बराबर, अगर सारी जगह बराबर है तो एपी में है, और अगर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। क्यों, एपी का तो रूल ही है भैया कि समान संख्या अगले पद में जुड़ते जाएगी या तो अगले पद में घटते जाएगी, संख्या बदलेगी नहीं, अचर रहेगी। तो देखिए डी, डी निकाल रहे थे ना, देखिए कीजिए बराबर T2 कितना है, T2 तो T2 -1 है, T2 की जगह क्या है, -1, और चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस, और T1 की जगह कितना है, तो T1 की जगह 1 है, T1 की जगह 1 है। आगे बराबर के बराबर, बराबर के बराबर, T3 कितना है, कहेंगे T3 तो -3 है, तो लिख लीजिए -3, और चूंकि यहाँ माइनस इसलिए हम लोग क्या देंगे, माइनस। अब पूछा T2, तो T2 कितना है, तो -1, तो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या देख रहे हैं कि माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ भी है T3 में, तो माइनस माइनस तो सेम जगह रहेगा नहीं, लड़ जाएगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ गया। चलिए अब आपके सामने प्रश्नों का संग्रह आ चुका है, जो भी थ्योरी था, जो भी कॉन्सेप्ट था, आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रश्न का धुआं धुआं कर देंगे, प्रश्न को एकदम धज्जियां उड़ा देंगे प्रश्नों का, इतना प्रश्न करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि समांतर श्रेणी आपका मुट्ठी में होगा। आप समांतर श्रेणी को बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, आप तो समझ ही रहे होंगे, इतना उम्मीद भी है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 -1 -3 -5 संख्या का जो दिया गया प्रतिरूप है एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, जांच करें। अब देखिए एपी में होने का एक ही रूल है, एपी में होने का एक ही रूल है, रूल क्या है, कहेगा रूल भैया रूल यही है कि सार्वंतर समान रहेगा, सार्वंतर क्या रहेगा, समान, सभी जगह समान संख्या बढ़ेगी या सभी जगह समान संख्या घटेगी, वही काम ना। तो चलिए एपी में होगा तो लिख लीजिए, बनाते हैं इसको। अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा, ध्यान देते हैं, अगर
एपी में होगा, अगर एपी में होगा तब, एपी में होगा तो क्या होगा, एपी में होगा तो सार्वंतर सेम रहेगा। कई पद है, 1 2 3 4, 4 तक लेंगे। डी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 से जितना आएगा उतना ही आना चाहिए T3 माइनस T2 से, उतना ही आना चाहिए T4 माइनस T3 से, T4 माइनस T3 से। अगर सारी जगह का वैल्यू सेम है, सभी दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर समान है तो एपी में है, और नहीं है तो नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, उम्मीद करते हैं आप जाग रहे होंगे। चलिए T2 का वैल्यू कितना है, तो T2 का वैल्यू -1 है, तो -1 और माइनस T1 का वैल्यू कितना है, तो कहोगे 1 है, बराबर T3 का वैल्यू कितना है, कहोगे T3 का वैल्यू -3 है, तो लिख देंगे -3 और माइनस T2 का वैल्यू कितना है, तो T2 का वैल्यू -1 है, तो माइनस यहाँ है और यहाँ -1 है, तो इसको रख दीजिए ब्रैकेट में, कहाँ रख दीजिए ब्रैकेट में, बराबर T4 का वैल्यू कितना है, कहोगे T4 का वैल्यू -5 है, तो -5 माइनस T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू कितना है, तो T3 का वैल्यू -3 है, -3, तो यहाँ पे माइनस कौन लोग ब्रैकेट में रखेंगे छुपा के। चलिए क्या देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से हम लोग क्या देखते हैं, डी के डी क्या देखते हैं, -1 -2 बराबर, ये हो गया -3 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर -5 और माइनस माइनस प्लस 3, बस लास्ट स्टेप डी बराबर, यहाँ -2 आया तो सब जगह -2 आना चाहिए, -2, यहाँ भी -2, तीनों जगह का सार्वंतर अगर समान है तो एपी में है, और अगर यहाँ -2 यहाँ -3 आ जाता या फिर यहाँ 6 आ जाता तो सार्वंतर ये एपी में नहीं होता, एपी में नहीं होता। लेकिन पहला हम लोग देखे तो एपी में है, कहेंगे हाँ एपी में है, एपी में है, बिल्कुल एपी में है। चलिए हंसता मुस्कुराता चेहरा रखिए, एकदम टेंशन में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं रहना है, एकदम बनाते रहना है, धुआं छोड़ा देना है। चलिए ये था प्रश्न। अब पहला प्रश्न अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न को आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, आइए अगला प्रश्न में कह रहा है कि 2 4 8 16 दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं जांच करें, एपी में है या नहीं जांच करें। तो भाई एपी में है कि नहीं, ढाई सा देख लो ना, बनाना है क्या, 2 से 4 कितना, 4 हो गया, 2 बढ़ा 8 हो गया, 4 बढ़ा 16 हो गया, 8 बढ़ा। क्या समान संख्या बढ़ या घट रही है, क्या समान संख्या बढ़ रही है, अरे बोलो समान संख्या बढ़ रही है, कहोगे नहीं समान संख्या नहीं बढ़ रही है। तो जब समान संख्या नहीं बढ़ रही है, समान संख्या नहीं बढ़ रही है तो भैया एपी में तो होगा ही नहीं, क्योंकि एपी का तो रूल ही है कि पिछला पद से अगला पद में कोई समान संख्या जुड़े, इससे अगला पद में वही संख्या जुड़े, और यही संख्या लगातार जुड़ती अगर जा रही है तो एपी में, और अन्यथा नहीं है। तो क्या देखे, फिर से देखो, फिर से आंख खोल के, 2 से 4 2 बढ़ा, 4 से 8 4 बढ़ गया, 8 से 16 8 बढ़ गया, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बनाएंगे कैसे इसको, बनाएंगे कैसे, तो देख लो ध्यान से, फटाफट वही बात, अगर एपी में होगा तो सार्वंतर क्या होंगे, समान। अगर एपी में होगा तब, अगर एपी में होगा तब क्या होगा, एपी में होगा तो क्या होगा, तो कहोगे एपी में होगा ना तो सब जगह का डी सेम होगा, चाहे T2 माइनस T1 कर लो, चाहे T2 माइनस T1 कर लो, चाहे T3 माइनस T2 कर लो, चाहे T4 माइनस T3 कर लो, T4 माइनस T3, 4 ही पद है तो 4 तक लिए। चलिए डी के डी, ओके भैया डी के डी, T2 कितना है, T2 तो कहेंगे T2 4 है, T1 कितना है 2 है माइनस में, T3 कितना है, T3 8 माइनस T2 कितना है, कहोगे T2 2 नंबर वाला 4 बराबर, T4 कितना है तो कहोगे 16, T3 कितना है उससे पहले वाला 8। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी बराबर, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 8। लो जी एपी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सिंबल गलत है, सिंबल क्या है गलत, तो सिंबल में क्या करेंगे पता है क्या करेंगे, बराबर नोट का साइन लगाएं, किसका, बराबर नोट का, ये तो ठीक है ना, ये बराबर है क्या इसके, कहेंगे बराबर नोट, ये बराबर है क्या इसके, बराबर नोट, डी बराबर 2 बराबर नोट 4 बराबर नोट 8 बराबर, सारी संख्याएं बराबर नहीं है, तीनों सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः एपी में
अतः एपी में अतः 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 एपी में अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। बनाने की आवश्यकता नहीं है, देखते के साथ आंसर, देखते के साथ आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं 4, 10, 16, 22 एपी में है कि नहीं, चेक करते हैं। कहोगे 4 से तो 10 हो गया, कितना जुड़ गया, कहोगे 6 जुड़ गया। 10 से 16 हो गया, फिर से कहेंगे 6 जुड़ गया। 16 से 22 हो गया, फिर से कहेंगे 6 जुड़ गया, 6 जुड़ गया। तो समान संख्या जुड़ रही है ना, समान संख्या 6 + 6 + 6 + 6 समान संख्या चल रही है ना। अगर समान संख्या जुड़े तो एपी में होता है, एपी में होता है, तो एपी में है। इसको तो बनाना भी नहीं है, लेकिन अगर बनाना है, अगर बनाना है, एग्जाम में आ गया कैसे बनाएंगे, फिर वही बात, अगर एपी में होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे अगर एपी में होगा तो सार्वंतर बराबर होगा। अगर एपी में होगा तब 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 b बराबर T2 - T1 बराबर कितना, 4 पद तक नहीं, 1 2 3 4, T3 - T2 बराबर T4 - T3, T4 - T3। अगर इसको फॉलो करता है तो एपी में है, और अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए रखते हैं, देखिए ध्यान से, डी के डी बराबर T2 कितना है, कहेंगे 10, 10 - 4 बराबर, फिर 16 - 10, 16 - 10, फिर क्या करेंगे 22 - 16, 22 - 16, 22 - 16। अब ध्यान दीजिए, डी के डी, 10 में से 4 गया 6 बराबर, 16 में से 10 गया 6 बराबर, 22 में से 10 गया 6। तीनों संख्याएं बराबर है ना, तीनों जो डी निकला, D1 D2 D3 तीनों सेम है ना, तो एपी में है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ एपी में है, एपी में है। चलिए आगे, आगे आप इसको समझ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं है, चेक करना है आंसर, चेक करना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए भाई एपी में है कि नहीं, पूछ रहा एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ए से हो गया 2 है, कहेंगे भैया ए जुड़ गया, 2 से हो गया 3 है, ओ माय गॉड ए जुड़ गया, 3 से 4 है, ओ माय गॉड ए जुड़ गया, ए जुड़ रहा है ना। पिछला पद में ए जुड़ा, अगला पद, फिर इसमें ए जुड़ा, अगला पद, फिर इसमें जुड़ा, अगला पद। अगर इस तरह का सीरीज चल रहा है तो एपी में होता ही होता है। देखिए ना, सार्वंतर समान है, लेकिन बनाना किससे है, तो उड़ा दिए, उड़ाने से काम नहीं चलेगा, बनाना भी पड़ेगा। चलिए कैसे बनाएंगे, अगर एपी में होगा, अगर एपी में है तब क्या होगा, कहोगे डी सेम होगा सब जगह का, डी बराबर T2 - T1 बराबर बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, T4 - T3, T4 - T3। चलिए आगे करते हैं इसको, क्या करते हैं आगे, चलिए ध्यान दीजिए, डी के डी, T2 कितना है, T2 तो कहेंगे 2 है, T1 कितना है तो कहेंगे ए, कितना है ए बराबर, T3 कितना है, T3 तो 3 है, माइनस T2 कितना है जी 2 है बराबर, T4 कितना है तो कहेंगे 4 है, माइनस T3 कितना है जी 3 है, कितना है 3 है। अब देखिए डी के डी, 2 में से ए गया ए, 3 में 2 गया ए, 4 में 3 गया ए, सभी जगह समान है ना, सभी जगह समान है ना, तो सभी जगह समान है तो एपी में है, एपी में है, बस लिख दीजिए हाँ, हाँ ये एपी में है, हाँ ये एपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3, √12, √48, √192 अनुक्रम एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संख्याओं को तोड़ लेते हैं, संख्याओं को तोड़ लेते हैं। तो संख्या को जब आप तोड़िएगा तो देखिए ये √3 है ना, √3 क्या दिया हुआ है, √12 क्या दिया हुआ है, √48, √48। चलिए ध्यान दीजिए √48, अब कितना है जी √192, √192। अब देखिए इसको तोड़ के लिखते हैं, √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 है, और
12 को क्या लिख सकते हैं, 4/12 √12। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 16 गुने 3 48, 16 गुने 3 48, 16 गुने 3 क्या होगा 48। आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 3 छक 18 और 3 चौके 12, 64 गुने √3 लिख सकते हैं, 64 गुने √3, इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं। फिर से √3 को √3, 12 को क्या लिखे 4/12, पूर्ण वर्ग में तोड़ रहे हैं, पूर्ण वर्ग में 48 को 16 48, 16 48, इसको 64 192। अब देखिए √3 को √3 रहने दीजिए, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल ध्यान दीजिए, 4 जो है ना 4 पूरा पूर्ण वर्ग है 4, तो इसके लिए क्या निकल जाएगा, कहिएगा इसके लिए 2 निकल जाएगा और अटक जाएगा √3। आगे 16 पूर्ण वर्ग है तो 16 के लिए 4 निकल जाएगा और अटक जाएगा √3। 64 के लिए क्या निकलेगा जी 8 और अटक जाएगा √3। अब देखिए ध्यान से, अब अगर एपी में होगा, हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, अब अगर एपी में होगा तो चार बनकर क्या होंगे बराबर। अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा तब क्या होता है, एपी में होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे डी इक्वल होगा, डी क्या होगा इक्वल, तो डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। चलिए डी बराबर T2 कितना है, T2 तो T2 देखिए क्या आ गया नया नंबर 2√3 माइनस T1 कितना है जी √3 बराबर T3 कितना है जी 4√3 माइनस कितना 2√3 बराबर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 8√3 हो गया। इसको आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बराबर 8√3 माइनस कितना 4√3। चलिए ध्यान देते हैं डी के, डी 2√3 में से √3 गया, 1√3 बचेगा बराबर 4√3 में 2√3 गया, 1√3 बचेगा और यहां भी 1√3। एपी में है, यस यस दिस इज एपी, दिस इज इन एपी, एपी में है, एपी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो हम लोग देखे टाइप 1 के सवाल हल कर लिए, सारा थ्योरी टाइप 1 का सवाल आपका डन हो गया। इतना से अभी जो आप पहला क्लास देखे हैं, यकीन मानिए पहला क्लास अगर आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़िया से 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो समांतर श्रेणी का 4 से 5 नंबर तो आपको यहीं से आ जाएगा, 4 से 5 नंबर आपको एक ही क्लास से आ जाएगा। बाकी के लगभग एग्जाम में 12 से 13 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है समांतर श्रेणी से, तो बाकी के 3 से 4 क्लास में हम लोग सारा समांतर श्रेणी को खत्म कर देंगे, सारा समांतर श्रेणी को। तो लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर पढ़ाने का अंदाज आपको बढ़िया लगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल का नाम टॉपर्स 1237 के बारे में दोस्त को बताइए, सहपाठी को बताइए, मित्र को बताइए, और आपके आसपास के घर के पास या फिर स्कूल के पास कोई ऐसा बच्चा है जो ऑफलाइन क्लास में समझ नहीं पा रहा है चीजों को, तो उसको आप टॉपर्स 1237 के बारे में बताइए ताकि बच्चा उससे सीखे। और यही हम क्लास को अंत करते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।